ये विक्रम बेताल बन के कहाँ जा रहे हो? बेताल है विक्रम है, राजा विक्रम। दोस्तों आज है 11 मार्च और हम निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप पर। और करीब 8 दिन की ट्रिप पे हम लोग निकले हैं। दिवित के एग्ज़ाम्स कल ही 10 मार्च को ओवर हुए और आज 11 मार्च को हम लोग निकल पड़े हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोगों का मूड है कि हम निकलेंगे यहाँ से फरीदाबाद से जब निकले हैं और एलोरा केव्स तक जाने का मूड बना है कि एलोरा का कैलाश टेम्पल, अजंता की केव्स हम लोग देख के आते हैं। और रास्ते में जो भी जगह होंगी हम हर जगह को घूमते फिरते देखेंगे। फिलहाल हमारा डेस्टिनेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि महाकाल के दर्शन करेंगे, दैन इंदौर होते हुए फिर आगे निकलेंगे। और हमारे साथ हैं सौरभ भैया और देवित। यस देवित, आपके स्पेशल कमेंट्स कुछ? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए और इस ट्रिप पे बहुत मजा आने वाला है एक्चुअली, क्योंकि जब हम अजंता एलोरा जाएंगे और हम लोग महाकालेश्वर जा रहे हैं उज्जैन। तो दोस्तों ट्रिप तो हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं और हम रात में रुके थे ग्वालियर के पास एक जगह मोहना, और फिर वहाँ से मॉर्निंग में अपनी ट्रिप स्टार्ट की। और रास्ते में हमें जब ये सुंदर सुंदर सी विंड मिल सड़क के किनारे दिखी तो हमने अपनी गाड़ी लगाई और फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। और फिर हम पहुँच जाते हैं खेत में, जहाँ करके देवित घूम रहे हैं, अटकेलियाँ कर रहे हैं। और हमने एक आम के पेड़ पर इन्हें भी बैठा दिया, हम भी बैठ गए। लेकिन ये इन्होंने क्या किया, वहाँ से कूद गए और इनके पैर में आ गई मोच। अब हम सोच रहे हैं इस कॉरिडोर में जब हमें घूमना उज्जैन के क्या, तो हमें इन्हें लेके कैसे जाएं। लेकिन हमने रास्ता निकाल लिया, हमने टांगा इन्हें अपनी पीठ पर और हम चल पड़े इस 2-2.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर। लेकिन यहाँ एक और समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि आज है संडे का दिन और आज है रंग पंचमी। अब रंग पंचमी के दिन कॉरिडोर को बंद कर रखा, लेकिन मंदिर खुला हुआ है। लेकिन कॉरिडोर हमें फिर भी दिख सकता है, रेलिंग से हम लगातार इस कॉरिडोर को देख रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। और सच कहें मन से बस एक ही बात निकल रही है, जब इसकी खूबसूरती को देखते हैं, शिव जी से संबंधित कथाओं को यहाँ दीवारों पर उकेरा गया है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो मन से निकलता है कि यहाँ पर तो जीवन में हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। और यदि आप मेरे से पूछें तो मुझे तो लग रहा है कि एक बार क्यों, यहाँ तो महीने में हर बार आना चाहिए। और जब आप यहाँ आएंगे इस वर्चुअल टूर के अलावा आप खुद भी अपने सामने इस अद्भुत जगह को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि यहाँ तो हर महीने एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी, आपको यहाँ के बारे में और जानकारी मैं लगातार देता रहूँगा। तो आप खुद भी यहाँ पर वर्चुअली उज्जैन महाकालेश्वर कॉरिडोर और भगवान महाकाल के दर्शन कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम महाकाल के दर्शन कितने करीब से कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप मुझे इसमें देख रहे हैं कि मैंने देवित को अपनी पीठ पर लेकर के मैं कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। तो यहाँ बता दूँ, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे मैं रुक जाता था, वहाँ कैमरे को मैं संभाल लेता था और करता था। लेकिन जब मैं कैमरा नहीं संभालता था और मैं देवित को लेकर के आगे जाता था, तब कैमरे को संभाला है सौरभ भैया ने। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि सौरभ भैया इस ट्रिप में हमारे साथ हैं और उन्होंने भी हमारी मदद की इसको कंप्लीट करने में।
भी दर्शन करना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये भारत माता यात्री निवास, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो हम आगे बढ़े और हमने अपने जो जूते पहने हुए थे यहाँ हमने जमा कराए। दैन फिर हम इस भव्य गेट की तरफ बढ़े जहाँ से कि हम अंदर महाकाल के दर्शन करने के लिए हम भी लाइन में कतारों में लग गए। तो चलिए आगे जयकारे के साथ हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन का शूटिंग करने पर रोक है, लेकिन हमने वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो पर्सन्स खड़े हुए थे उनसे परमिशन ली थी। सर मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं महाकाल टेम्पल को कवर करने आया हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप बहुत छोटी सी क्लिप बना सकते हैं आप जब दर्शन में होंगे। और रीज़न ये है कि हम इसलिए मना करते हैं, उन्होंने बताया कि फिर बहुत सारे लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं, भीड़ लग जाती है, तो सभी लोग बराबर से समय नहीं मिल पाता दर्शन करने के लिए लोगों को, इसलिए उन्होंने रोक लगाई है। तो हमने उसको स्वीकार किया, हमने बस छोटी सी क्लिप बनाई और हम भी कतारबद्ध होकर के फिर बाहर आ गए। मंदिर से कतारबद्ध होकर के जब बाहर आ गए तो फिर बाहर हमने कैंपस में, मतलब मंदिर की कैंपस के अंदर ही, तो हमने यहाँ पर अलग अलग जो छोटे बड़े हर तरह के मंदिर इस कैंपस में सभी को शूट किया, अपनी फ़ोटोग्राफी की और अपनी यादों के लिए अपनी भी फ़ोटोज़ वहाँ खींची। और इन सारे मंदिर जितने यहाँ बने इन सब की अलग अलग कहानियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएँ। और मुझे सबसे ख़ास जो मंदिर लगा वहाँ स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर लगा। स्वप्नेश्वर महादेव के बारे में जब मैंने वहाँ पढ़ा कि क्या है, तो पता चला कि यदि किसी को नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं, आप उनसे परेशान हैं, तो आप यहाँ आइए, अपनी पूजा कराइए, आप इस तरह के सपनों से आपका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मंदिर में अंदर किसी भी तरह का प्रसाद ना तो चढ़ाया जाता है ना वह दिया जाता है, वहाँ आप प्रसाद काउंटर से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के कैंपस के अंदर ये वो कुंड है जहाँ पर कि लोग स्नान करके महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ जाना भी बंद किया गया है। दोस्तों, यहाँ मेरे साथ एक बड़ी रोचक घटना हुई। देखिए, दिव्य को मैं अपनी पीठ पर लेकर के यहाँ कॉरिडोर में घूम रहा हूँ, महाकाल के दर्शन करने आए। और जानते हैं ये जो नगरी है उज्जैनी, यहीं से विक्रम बेताल की कहानी निकली है कि राजा जो विक्रमादित्य हैं वो एक प्रेत वेताल को अपने कंधों पर, पीठ पर उठा करके घूम रहे हैं और वो वेताल के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो वो कहानियाँ हम बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं। जब हम आगे बढ़े, क्योंकि हम अब दर्शन कर चुके थे, तो बाहर की तरफ जाने के रास्ते में हम थे, तो वहीं रास्ते में हमें एक साधु महाराज मिले और उन्होंने वो बात बताई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप उन्हीं के मुख से सुनिए। ये विक्रम बेताल बन के कहाँ जा रहे हो? बेताल है, विक्रम है, राजा विक्रमादित्य नगरी में है ना। कोई बात नहीं, महाकाल दोस्तों, हमने साधु जी से आशीर्वाद लिया और हम उसी तरह से उसी कॉरिडोर से होते हुए फिर बाहर निकल आए। और यहाँ पर रियली बड़ा कमाल हो गया कि दिव्य एकदम ठीक हो गए अगले दिन। और हम फिर अगले दिन प्लान करते हैं काल भैरव मंदिर जाने का, तो वो आप हमारे अगली वीडियो में देखेंगे, काल भैरव मंदिर। दैन उसके बाद दिव्य फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो अपना ट्रिप कंप्लीट करेंगे और अजंता एलोरा तक जाएंगे, तो वो आप हमारे अगले जो वीडियोज़ आ रहे हैं आप उनमें देखेंगे। यहाँ मैं कुछ और भी आपको जानकारी दे देता हूँ कि हम यहाँ पर जहाँ रुके थे तो वो थोड़ा सा कॉरिडोर से 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन यदि आप कॉरिडोर के पास भी आना चाहते हो तो यहाँ भी आपको खाने और रहने की व्यवस्था बहुत उचित दर पर प्राप्त हो जाती। तो आप यहाँ आइए और महाकाल का आशीर्वाद लीजिए, आपका जीवन सफल होगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी, आप हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और यदि अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में आप हमारे लिए कुछ भी लिखते हैं, कोई सजेशंस, तो वो हमारे बड़े काम में आते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी आपके लिए जानकारीप्रद वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मांडू से लेकर के हम आगे तक बढ़ते जाएंगे महेश्वर, ओमकारेश्वर और अजंता एलोरा की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों।